जय हिंद दोस्तों, मैं गुलशन। पिछले 24-48 घंटे में इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को गुड नाइट बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर में इजराइल ने ऐसा किया है। मैं आपको बता दूं, जो इजराइल कर रहा है वो सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। इसके पास ही ये एबिलिटी है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर 2 अलग अलग देश में जाके घुस के उसके दुश्मनों को खत्म कर दे। पहले तो मारा हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को इजराइल की एयरफोर्स ने, फिर लेबनान में घुसकर एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल दागकर इन्होंने इसको खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के एक इंपॉर्टेंट लीडर को जिसका नाम है फौद सकर। अभी हाल ही में जो इजराइल के 12 बच्चे मारे गए फुटबॉल खेलते हुए, उन पर जो अटैक हुआ था वह भी फौद सकर ने करवाया था। तो इजरायलियों ने घुस के इसको ऑफ कर दिया और हिजबुल्लाह का हुआ बड़ा नुकसान। और फिर हमास के जो एक चीफ है इस्माइल हानिया, जो कि ईरान में गया हुआ था, वहां उसको निपटा दिया। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं हिजबुल्लाह हमास के बीच? मैं आपको समझा देता हूं। वैसे तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इजराइल है, इजराइल में जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में जो आतंकवादी संगठन एक्टिव है वो है हमास। वही 7 अक्टूबर को 2023 के इजराइल में घुस के हमला किया था, जहां 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी। फिर इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को हमला करके हमास पर उसको तहस नहस कर दिया। जो हमास के लीडर थे, जो खुद गाजा पट्टी में नहीं रहते थे, खुद गाजा पट्टी से बाहर रहते थे, इन्हें मरवा दिया। और हिजबुल्लाह संगठन वो गाजा पट्टी में एक्टिव नहीं है। इजराइल के ऊपर जो देश है लेबनान, यहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है। यहीं से इजराइल पर काफी बार अटैक करता रहता है। और दोस्तों, हमास का चीफ इस्माइल हानिया ईरान क्यों गया था, कैसे मारा गया, ये स्टोरी में आपको बताओ। उससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की खतरनाक ऑर्डर के बारे में बताऊं दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था और 1200 से ज्यादा यहूदियों को मारा और बंधक भी बना लिया, तब नेतन्याहू ने कहा था कि इस्माइल हानिया कहीं भी छिपा हो, गाजा में छिपा हो या कतर में छिपा हो या ओमान में छिपा हो या ईरान में छिपा हो, किसी भी देश में विदेश में छिपा हो, दुनिया के किसी कोने में छिपा हो, उसके लिए जमीन छोटी कर दो, उसके लिए जमीन छोटी कर दो। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया था। भाई, किसको ऑर्डर दिया था? किसी ना किसी को तो बोला होगा नेतन्याहू ने, हवा में तो नहीं बोला होगा। किसको दिया था ऑर्डर? अच्छा, एक और आदमी है जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव ग्लैंड, उनका भी एक खतरनाक बयान था कि हमास के जितने भी लीडर हैं, टॉप लीडरशिप है हमास की, दे आर लिविंग इन बोरोड टाइम, यानी कि जिस समय वो सांस ले रहे हैं वो सांस भी कर्ज की है। तो दोस्तों, ऑर्डर दिया गया था मोसाद को। दोस्तों, मोसाद के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत ही खतरनाक किस्म की खुफिया टाइप की एजेंसी है। जैसे कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ है, अमेरिका की CIA है, यूके की MI है, उसी प्रकार से इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका नाम मोसाद है, यानी कि मौत का दूसरा नाम। एक बात जान लीजिए, अगर किसी के पीछे पड़ गया ना मोसाद, वो बेटा गुड नाइट बोलेगा ही, किसी का तादा भी नहीं रोक सकता। ऑलराइट दोस्तों, अब थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं हमास के लीडर इस्माइल हानिया का कैसे मारा गया ईरान में। ओके दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति की रहस्यमय तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उस पर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, वो भी देख लीजिएगा। ओके, तो प्रेसिडेंट की मौत के बाद ईरान में नए प्रेसिडेंट चुने गए, मसूद पेजेशियान। तो मसूद पेजेशियान का शपथ समारोह था 30 जुलाई को। तो इस शपथ समारोह में आसपास के जितने भी ईरान के मित्र हैं, दोस्त देश हैं, वे लोग वहां पहुंचे, उनके नेता पहुंचे, और उन्हीं में से एक हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया भी पहुंचे। वहां ईरान की लीडरशिप से मिले। उसके बाद शपथ समारोह हुआ। शपथ समारोह में शामिल होने के बाद इस्माइल हानिया वहां से निकलते हैं और हानिया के ठहरने की जगह नॉर्थ तेहरान में थी। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वह नॉर्थ तेहरान में एक वार वेटरन थे, मतलब ईरान के बहुत बड़े जंग के सिपाही सीनियर अफसर, उनका घर चुना गया था कि वह रहेंगे सेफली के हिसाब से। वह नॉर्मल लोग की पहुंच नहीं थी। तो हमास के लिए लीडर वहां पहुंचते हैं और उनके साथ एक बॉडीगार्ड था। वहां जाने के बाद रात का वक्त सब ठीक ठाक था
अब करीब रात के 2 बजे अचानक उस घर के ऊपर एक हवाई हमला हुआ और पूरा घर नेस्तो नाबूद। और उस हमले में डिक्लेयर किया गया कि इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है, यानी कि हमास के टॉप लीडर और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, कहानी थी हमास लीडर के मरने की। दोस्तों इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात क्या होगी कि इजराइल ने ईरान के राजधानी में घुस के मार डाला। आने वाले कुछ घंटे पूरे मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। देखना होगा कि ईरान रिप्लाई में क्या करता है। दोस्तों ये ईरान की कैपिटल में अटैक था और इससे पहले लेबनान की कैपिटल में अटैक था। आप सोच कर देखिए, यह 5वां देश है जिसको इजराइल ने अटैक किया है। जी हाँ दोस्तों, 5वां देश है जिसको अटैक किया है। इजराइल ने फिलिस्तीन को अटैक किया, सीरिया को अटैक किया, यमन को, लेबनान को और अब ईरान को। ओके, देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। अगर कुछ अपडेट आएगा मिडिल ईस्ट से तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।